हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9 चैप्टर 1 के टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सम में हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको लॉज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो लॉ इसमें मैं यूज़ करूँगा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक्स की पावर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो उस केस में हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, इस लॉ का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 2 और 3 के मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि -1/8 यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ 3 × 2 और इसके बाहर हम यहाँ लिख लेते हैं कि 3 है। आगे देखिए, ये एवरेज लिखा जाएगा -1/8 की पावर x मल्टीप्लाई, और इसको भी मैं अभी एवरेज लिख लेता हूँ कि -8 की पावर -10। अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे हम -1/8 की पावर 6 और अभी बाहर यहाँ एक्सपोनेंट में है 3 इक्वल टू -1/8 की पावर x मल्टीप्लाई -8 की पावर -10। अब दोबारा से हम लॉ को रिपीट करेंगे यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पर भी वही लॉ लगेगा कि x की पावर m हो, बाहर n हो, तो हम पावर को मल्टीप्लाई कराते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अब 6 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं कि -1/8 की पावर 6 × 3 लिखा जाएगा इक्वल टू -1/8 की पावर x मल्टीप्लाई -8 की पावर -10। अब देखिए, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे -1/8 की पावर 18 इक्वल टू -1/8 की पावर x। अब हम एक और लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, अगर x/y की पावर -1 हो तो हम इसको y/x लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x/y की पावर अगर -m हो तो हम इसको y/x की पावर m लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, अब इस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये -1 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे, और यहाँ पर -10 था तो ये 10 हो जाएगा। मैंने यही लॉ इस्तेमाल किया है यहाँ पर। -8/1 था तो मैंने इसको -1/8 लिखा, और जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर माइनस में थी तो जो कि प्लस में कन्वर्ट हो गई। ऐसा करने से यहाँ पर बेस जो है वो सेम हो गए हैं, तो इसका मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो देखिए, अब एक और लॉ लगाएंगे जिसके अकॉर्डिंग x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n हो तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेस सेम है तो ये दोनों पावर जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर बेस को एक बार लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा x + 10, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर -1/8 की पावर 18 अपनी जगह पर है। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों के बेस जो है सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो इसका मतलब ये होता है कि उनके एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होते हैं। तो इसके लिए मैं लाइन लिख लेता हूँ कि सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो सेम। तो इसीलिए अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 18 इक्वल होगा x + 10 के। अब 10 जो है वो मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 18 - 10, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो माइनस हो गया और यहाँ x बचा, तो 18 में से 10 गए तो बचता है 8। तो इस तरह से x जो है वो 8 के इक्वल आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।